बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाजी का सबक हम सीख रहे हैं। ये लेवल 3 7 साल से ज़्यादा या 7 साल वाले बच्चों के लिए ये इसबाक हमारे चलेंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा सबक है वो नमूना जात पैटर्न को आगे लेके चलना है। तो कुरान करीम से भी इसका सबूत मिलता है, सूरह यासीन में आयत नंबर 39 से। तो आज अब जो नमूना जात इसकी दो इकसाम पढ़ेंगे। नमूना जात यानी कि पैटर्न की दो इकसाम पढ़ेंगे। पहली है जुफ्त ताक अल्ट्रेशन यानी कि तब्दीली उसमें, और दूसरी है गिनती या रियाजी की तरतीब को छोड़ दें। ठीक है, ये दूसरी किस्म होगी नमूना जात की। तो पहली को हम समझते हैं, पहली किस्म को समझते हैं जुफ्त और ताक की। अदद जो कि जुफ्त और ताक के दरमियान मुतबादल होते हैं। इसकी मिसाल आप समझे। अदद जो कि जुफ्त और ताक के दरमियान मुतबादल होते हैं, इसकी मिसाल आप समझे। अगर हमारे पास सिफर का एक अदद है तो इसके बाद एक की बारी आएगी कि एक ताक में, उसके बाद जुफ्त की बारी आएगी तो जुफ्त के लिए हम दो का इस्तेमाल करते हैं। फिर 3 आता है जो कि ताक है, फिर 4 आता है जो कि जुफ्त है, फिर 5 आता है जो कि ताक है। इस तरह ये अदद बढ़ते रहते हैं और इसको हम जुफ्त ताक की तब्दीली कहते हैं। मैं एक बार मिसाल आपको फिर समझाऊं, फिर आपको हकीकी ज़िंदगी का इससे ताल्लुक़ बताऊं। सिफर, फिर इसके बाद एक ताक है, तो एक ताक, इसके बाद 2 जुफ्त, 3 ताक, 4 जुफ्त, 5 ताक। तो 1 2 3 4 5 और आगे चलते जाओ तो इसको क्या कहते हैं? जुफ्त ताक की तब्दीली। तो ये हमारे पास एक नमूना बन गया। अब हकीकी ज़िंदगी से इसकी मिसाल हमें कैसे पता चलता है इसका इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है? तो जूते की मिसाल है, एक बायां जूता होता है और एक दायां जूता होता है। बायां जूता और दायां जूता, हत्ता कि ये एक जोड़ा कहलाता है। आपके हर बंदे के पाँव में 2 जूते होते हैं, एक बायां जूता एक दायां जूता। तो बायां जूता मिसाल के तौर पर पहली नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। तो 1 और 2 यहाँ पर जूते हमारे पास आ गए और दोनों मिलके जोड़ा बन गया। इसी तरह आपकी जमात पे जो हाज़िरी लगती है, एक लड़का होता है एक लड़की होती है। मिसाल के तौर पर छोटे बच्चे इकट्ठे पढ़े, छोटे बच्चे बड़े नहीं, तो एक लड़का और एक लड़की और एक ही साफ पे वो एक ही कतार में एक ही लाइन में वो खड़े हैं। तो क्या है कि एक लड़का है और एक लड़की है, और फिर इसके बाद अगर अगले बच्चा है तो वो लड़का होगा, फिर अगली लड़की होगी। इस तरह एक तरतीब के साथ लड़का लड़की खड़े हैं और वो नमूना बन रहा है हमारे पास जुफ्त और ताक के एतबार से। अगला जो इसकी जो नमूना जात की किस्म थी वो था रियाजी गिनती की तरतीब को छोड़ दो। हर बार एक कदम शामिल करें या हर आदत एक मुस्तकिल फ़र्क से बढ़ता है। हर बार एक कदम शामिल करें या हर आदत एक मुस्तकिल फ़र्क से बढ़ता है। जब आपको ये तारीफ़ याद होगी तो उसको मिसाल से समझते हैं। इस मिसाल में यहाँ पर 4 का फ़र्क हमने डालना है। तो अगर हमारे पास एक अदद है 3 का, इसमें 4 जमा करें तो क्या बन गया? 7। 3 में 4 जमा करें 7। तो ये हमने यहाँ पर 4 के फ़र्क से नंबर को बढ़ाते जाना है। फिर इसी तरह 7 में 4 जमा करें तो बन गया 11। इसी तरह 11 में 4 जमा करें तो 15। तो इस तरह ये हमारे पास एक नमूना बन गया। तो ये जमा तफरीक आपने पीछे सीख ली थी पिछले इसबाक में। तो मैं मिसाल एक दो फिर बताता हूँ। हमारे पास एक अदद है 3, इसमें अगर मैं 4 जमा करता जाऊँ और जो जवाब आए उस पर मज़ीद 4 जमा करता जाऊँ तो हमारे पास एक नमूना बन जाएगा, जिसको गिनती या रियाजी की तरतीब छोड़कर कहते हैं उसको। 3
7, 11, 15. اب حقیقی زندگی سے اس کا کیا رابطہ ہے؟ اگر آپ کے پاس 5 یا 10 روپے کے سکے ہیں اور ان کو آپ گن رہے ہیں، تو 5 کے اگر پہلا سکہ لیں گے تو اس کے اوپر مطلب آپ کے پاس 5 روپے ہیں. اگر میں 5 کا ایک اور سکہ اٹھاتا ہوں اور اپنے پاس لے کر آتا ہوں، مطلب میں جمع کر رہا ہوں، تو 5 کے 2 سکے میرے پاس آ چکے ہیں اور ان میں جمع کتنی ہو رہی ہے؟ 5 کی. تو 5 جمع 5 آپ جانتے ہیں 10 روپے ہوتے ہیں. آپ کے پاس 5 کے 2 سکے ہیں تو مطلب 10 روپے ہیں. اسی طرح 10 کے 10 روپے یا 10 کا سکہ بھی ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس 10 کا ایک نوٹ ہے اور آپ کے پاس 10 کا ایک اور نوٹ آتا ہے تو 10 کی آپ کے پاس 2 نوٹ ہو گئے. تو لیکن اس کو جب جمع کرے تو 10 جمع 10 برابر ہے 20 کے. تو 20 روپے آپ کے پاس آ کے نوٹ کتنے ہیں؟ 2. نوٹ کتنے ہیں؟ 2. اور روپے کتنے ہیں؟ 10. تو یہ اگر 10 کے میں نوٹ جمع کرتا جاؤں تو میرے پاس ایک نمونہ بن جائے گا. اسی طرح 5 منٹ کے وقفے سے اگر ہم گھڑی میں گنتی جو گھڑے میں 5 منٹ کے وقفے سے دی ہوتی ہے اس کو میں گننا شروع کروں، تو سب سے پہلے اگر 5 منٹ آئیں تو اس میں 5 جمع کرو تو 10 بن جاتے ہیں، اس میں مزید 5 جمع کرو تو 15. اس طرح یہ ہمارے پاس ایک نمونہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو 100 دانے اس پہ ہوتے ہیں اور 33 بار تسبیح کہنے سے گنتی چھوڑ دی جاتی ہے. تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہا جاتا ہے. اس طرح 33 کے جو ہم گنتی پڑھتے ہیں تو وہ ایک نمونہ بن جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمونہ جات. انشاءاللہ یہ جو اسکپ ہم گنتی یہ جو کرتے ہیں نا نمونہ جات، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو بچوں کو حقیقی حالات میں جو گنتی تیزی سے اور ہوشیاری سے شمار کرنے میں مدد ملتی ہے، اس لیے ہم یہ نمونہ جات سیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آئندہ انگلش میں بھی یہ سبق سیکھیں گے.